पेशवा को जीत की बधाई हो। आपको भी राजा जी, और मस्तानी साहिबा को भी। अब वो कैसी है? घायल हैं पर एहसानमंद हैं। आपके इस एहसान के बदले हम आपको कुछ भी दें तो कम होगा। ठीक है राजा जी, हमने कुछ भी पाने के लिए आपकी मदद नहीं की। फिर भी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए। हमें जल्द से जल्द सिरौंजा पहुँचना है। वही तो हम नहीं दे सकते पेशवा। अब तो आप हमारे साथ होली मनाकर ही जाएंगे। असली होली तो आपने खेली है भाई साहब, और वो भी पेशवा बाजीराव के साथ। आपको जब वो यहाँ पे ले आए तब आप जख्मी थी, पर बेहोशी में भी आप उनसे ऐसे लिपटी हुई थी जैसे दो नहीं एक हो। जीत की सुबह मुबारक हो। हम मस्तानी साहिबा से अकेले में बात करना चाहते हैं, आप लोग जा सकती हैं। ये हमारा कमरा है, आपके जंग का मैदान नहीं पेशवा। हमारी इजाजत के बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता। सुना नहीं आपने? हमारी इजाजत के बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता। और वैसे भी आपके साथ अकेले रहने में खतरा भी हो सकता है। क्यों अचानक हम पे भरोसा नहीं है? खुद पे एतबार नहीं, राजपूत है, कहीं आपके वार का बदला ना ले बैठे। हक है आपका, आपने जान बचाई है हमारी। आपने हमारा मुल्क बचा है। मस्तानी साहिबा, आपके लिए हमारी जान भी हासिल है। फिर तो ये हिसाब अकेले में ही करना होगा। मानना पड़ेगा आपको मस्तानी साहिबा, आज तक युद्ध में जब भी बाजीराव ने तलवार चलाई दुश्मन ने जान गंवाई, पर आपने किसी तरह हमारा वार बचाया। यकीन है घाव काफी गहरा होगा। वही घाव देखने आए हैं, दिखाइए। राजपूत अपने घाव दूसरों को नहीं दिखाते। लोग कहते हैं कि आप युद्ध में जख्मी होकर आई हैं। हमें तो यूं लगता है जैसे चांद होली खेल कर आया है। जहर फैले ना, इसलिए घाव जलाना पड़ा। हमने आपका घाव देख लिया मस्तानी साहिबा, अब आप राजपूत नहीं रही। आपने तो सिर्फ अपने वार का निशान देखा, घाव तो कहीं और है। दिल तो पेशवा के पास भी है। आसमान देखा नहीं और चांद निकल आया भाई साहब। तकदीर जोरों पे है आपकी। पेशवा जी ने पान मंगवाया है, लो आप ही दे आओ। इसी बहाने में अब बहाने की जरूरत नहीं है। ये कटार पेशवा ने दी है। या अल्लाह, और अपने ले ली भाई साहब। आप जानती है ना इसका मतलब क्या होता है? बुंदेलखंड में लड़की का ब्याह कटार से भी होता है। तो क्या आपने ये कटार कबूल कर ली? कबूल कर लिया। और उन्होंने? पान जागते नहीं तो इस रात को रोक लेते और आपको यूं ही देखते रहते। रात को कैसे रोक सकती है? कुदरत और किस्मत इंसान के बस में कहा। जो इंसान के बस में नहीं, वो इश्क के असर में। तो क्या इश्क का असर आने वाले सूरज को भी रोक सकता है? लो रोक लिया। पान खा लीजिएगा वरना हम बिन बात बदनाम हो जाएंगे।
मस्तानी साहिबा, हम कल चले जाएंगे। तो हम शायद फिर कभी ना मिले। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। अब तेरा जिक्र होगा इबादत की तरह। भाई साहब पेशवा जा रहे हैं। सारा बुंदेलखंड उन्हें विदा करने इकट्ठा हुआ है और एक आप है जो यहाँ बैठी हुई है। चलिए चलिए। इतना गुरूर अच्छा नहीं है भाई साहब। गुरूर नहीं, इसे मोहब्बत कहते हैं। हाय अल्लाह, ये कैसी मोहब्बत है कि वो वहाँ जा रहे हैं और अगर हमने उन्हें जाते हुए देख लिया तो उनके साथ हमारी जान भी चली जाएगी। अल्लाह ना करे पर ये मुलाकात अधूरी रह जाएगी। अधूरी मुलाकात ही तो फिर से मिलने का वादा होता है। और तकदीर ने मिलने का मौका ही नहीं दिया तो मस्तानी अपनी तकदीर खुद लिखती है। ये सच है कि पेशवा ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, पर सौगात के साथ हम मस्तानी को पुनः नहीं भेजेंगे राजा जी। हम मानते हैं कि शास्त्र के मुताबिक हमारी शादी नहीं हुई है। मैं मुसलमान, आप राजपूत। और पूना जाने हमारी- का फैसला हमारा है। पेशवा की कटार के साथ हमारा ब्याह हो चुका। कटार के साथ ब्याह यहाँ बुंदेलखंड में होता है, वहाँ पूना में नहीं। और ये मत भूलो मस्तानी, पेशवा ब्राह्मण है और तुम मुसलमान। उसकी रगों में राजपूत खून भी तो बहता है। वो अल्लाह की इबादत भी करती है और कृष्णा की पूजा भी। कभी राजनीति के नाम पर जोधा भी गई थी, आज मोहब्बत के नाम पर मस्तानी जा रही है। उसे मत रोको। फिर भी बतौर पत्नी वो इसे कबूल नहीं करेंगे। पत्नी राधा भी तो नहीं थी, पर नाम तो कृष्ण के साथ उन्हीं का लिया जाता है ना। वो तो भगवान हैं। और इश्क इबादत, और इबादत के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हारी सारी मुराद पूरी करे। आबाद रहो।